वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 14 के अंदर। और आज हम स्क्रिप्टिंग नहीं एनिमेशन सीखने वाले हैं। तो मैंने दो कैरेक्टर स्केचफैब से डाउनलोड कर लिए थे। एक है हमारा प्यारा स्पाइडरमैन और दूसरा है हमारा प्यारा एनिमे जुजुत्सु काइसान का गोज़ो। तो मैंने इन्हीं के एनिमेशन को क्रिएट किया है। और एक जो तुमने अभी देखी वो तो मैंने डीप मोशन के ज़रिए बताई थी, वो मैं तुम्हें इस वीडियो के आगे बताऊँगा उस साइट के बारे में, जो कि एक फ्री एनिमेशन साइट है, तो जिससे तुम अलग अलग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं तुम्हें इनकी एनिमेशन दिखा देता हूँ। जो स्पाइडरमैन की उसके अंदर मैंने दो एनिमेशन को एक साथ जोड़ दिया। मिक्सामो की अगर वेबसाइट के बारे में नहीं पता तो जाकर गूगल पर सर्च करो, वो तुम्हें बहुत सारे कैरेक्टर फ्री में देती है और एनिमेशन भी उनके साथ। तो एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो। और अगर तुम्हें दो एनिमेशन को एक साथ जोड़ना नहीं आता तो कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम इन दोनों की जो एनिमेशन है वो देखते हैं। मैं पहले गोजो को हाइड कर देता हूँ, एच प्रेस करूँगा और मैं शॉर्टकट व्यू आर ऑन कर देता हूँ, स्टार्ट शॉर्टकट व्यू आर, जिससे कि तुम मेरी कीज़ देख पाओगे। तो सबसे पहले तो मैंने अपने जो स्पाइडरमैन है उसकी जो एनिमेशन क्रिएट की थी वो ये है। और हाँ, मैंने छोटी ही एनिमेशन क्रिएट की थी जो कि मैंने मिक्सामो से की थी। और मैं पहले साइतामा की बनाने वाला था, जो वो मीटियोरॉइड नहीं तोड़ता है वो सीन बनाने वाला था, लेकिन इतना मेरे पास टाइम नहीं है और इनको एक साथ जोड़ने में ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और अब तुम गोजो की एनिमेशन भी देख लो। इनकी एनिमेशन तो नॉर्मल ली थी, लेकिन जो सबसे पहले डीप मोशन वाली थी वो एनिमेशन कुछ ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि वो रियल कैरेक्टर से एनिमेशन ली हुई है। ये तो ऐसे ही हमने मिक्सामो से ली है एनिमेशन, तो इनका कुछ मतलब है नहीं। मैं इस एनिमेशन से सोच रहा हूँ कि मुझे गोजो की एक छोटी कुछ शॉर्ट टाइप वीडियो बनानी चाहिए, जो कि रिवर्सल रेड उसकी पावर है उसके साथ। तो तुम्हें क्या लगता है, कमेंट में बताओ। अगर तुमने कमेंट किया तो मैं ज़रूर एक शॉर्ट बनाऊँगा और उसके बाद एक ट्यूटोरियल भी उसका। तो अगर तुम चाहते हो कि गोजो का एक पूरा ट्यूटोरियल बनाया जाए तो कमेंट में बताओ अभी के भी। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनिमेशन है क्या। हमारे जो 3D वर्ल्ड है इसके अंदर जो 3D ऑब्जेक्ट हैं उसके अंदर एनिमेशन मूवमेंट को ही हम एनिमेशन बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक कैरेक्टर है जो कि मैंने मिक्सामो की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो अगर ये इस 3D वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, वही एनिमेशन है। इसे हमें एनिमेट करना पड़ता है खुद हाथ से, और इसे हम बहुत सारे अलग तरीके हैं जिनसे हम इसे एनिमेट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे मुश्किल तरीका है वो है एक की फ्रेम लगा लगा कर हम इसे मूवमेंट दें। जैसे कि हमारे पास नीचे ग्राफ है जो कि तुम्हें दिख रहा है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर तुम्हें दो बेसिक की फ्रेम लगे हुए दिख रहे हैं। तो अब इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। और मैं पहले बता दूं कि जो कैरेक्टर है उसके अंदर जो हमारे असली में जो हड्डी होती है उसी की तरह हम बोन्स क्रिएट करते हैं, तो ताकि हम उसके कैरेक्टर के अंदर मूवमेंट को ऐड कर सकें। अब मेरे पास एक कैरेक्टर है जो कि तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसके अंदर जो ये ऊपर बोन लगी हुई है, इसकी पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैं एक्सरे मोड को ऑन करूँगा तो तुम्हें दिख रहा है कि इसके पूरे कैरेक्टर के अंदर जो बोन है वो लगी हुई हैं, और इसी से हम इसे एनिमेट करते हैं वो वेट पेंट के ज़रिए। लेकिन मैं अभी तुम्हें रिग नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल बेसिक तुम्हें बता देता हूँ कि इन्हीं इससे ही हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन अभी जो तुम्हें ये जो बोन दिख रही हैं इससे थोड़ा कंट्रोल करने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड से पोज मोड के अंदर जाऊँगा तो मैं अब इसे हिला तो पाऊँगा, इसके अंदर मूवमेंट भी दे पाऊँगा। अगर मैं रोटेट करूँ तो मैं इसके हाथ को हिला पा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल तरीका है। एक एड ऑन आता है मिक्सामो की वेबसाइट पे ही तुम्हें मिल जाएगा, उसके ज़रिए हम इसकी कंट्रोल रिग को बनाते हैं, जिससे कि हमें थोड़ी बहुत आसानी होती है। थोड़ी बहुत क्या, बहुत ज़्यादा आसानी होती है, हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं उसके ज़रिए। उसका नाम है मिक्सामो कंट्रोल रिग। मैंने पहले अपनी जो बोन है उसे सेलेक्ट किया और कंट्रोल रिग के ऊपर क्लिक करूँगा, इन तीनों को सेलेक्ट कर लेना, और जैसे ही मौके पर क्लिक करूँगा तो जो हमारे पास एक कंट्रोल रिग है वो बन के आ जाती है। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब वैसे तो सभी ज़रूरी हैं, लेकिन जो मेन है, जैसे कि ये देखो नीचे, पहले मैं ऑब्जेक्ट से पोज मोड के अंदर जाता हूँ और जो नीचे वाला जो भाग है, जो मतलब नीचे वाली इसकी जो बोन है, उससे हम इसकी सारी की सारी जो रिग है उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और कैरेक्टर को मूव कर सकते हैं। और बाद में जो, अगर तुम्हें यहाँ पर ये दिख रहे हैं गोल गोल
ये इन्हें मतलब कभी भी मिस नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं मूव करूँगा जी प्रेस कर कर, तो तुम्हें दिख रहा है, तो ये हाथ जो हमारा हाथ है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, और इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर इसका यूज़ हम नहीं करेंगे तो हमारा हाथ बहुत ही अलग तरीके से दिखेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर एक इसने रिग क्रिएट करती है, जिससे कि मैं इस कैरेक्टर को बैठने की पोजीशन में भी लगा सकता हूँ, और इससे हम इसके अलग अलग पोज बना सकते हैं, जैसा कि तुम देख ही रहे हो। मैं अगर तुम्हें कोई बेसिक शेप बना के दिखाऊं तो नॉर्मल तुम देख सकते हो। और ऐसे ही हमें जितनी भी हमारी जो एनिमेशन है उसके अंदर शेप बनानी पड़ती हैं, और जो हम चेंजेस करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो फ्रेम है उनके ऊपर जाएंगे, और जो भी हमने चेंजेस किए हैं उसके बाद हम आई प्रेस करेंगे, और जो पहले ए प्रेस करेंगे इन सारी की सारी बोन को सेलेक्ट करने के लिए, और फिर आई प्रेस करेंगे तो की फ्रेम लगाने के लिए। लेकिन अभी मेरे पास कोई मूवमेंट ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोई की फ्रेम लगा दिया है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कोई जो बोन है इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया है, हमारा करैक्टर वैसा का वैसा है, तो की फ्रेम ने असर नहीं किया। लेकिन अगर मैं कुछ इसके अंदर मान लो चेंजेस करता, जैसे कि मैं इस बोन को सेलेक्ट करूँ और इसे बैठा दूँ, जो कि तुम्हें दिख रहा है, मैंने इसे बैठने की पोजीशन के अंदर कर दिया। और अब अगर मैं ए प्रेस करूं और आई प्रेस करूं तो यहाँ पर एक की फ्रेम है वो ऐड हो गया है, और इसके जो बैठने की जो एनिमेशन है वो लग गई है। लेकिन ये जो एनिमेशन का तरीका है, मेरे हिसाब से इसमें बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं, और हाँ, ये बोर होने वाली बात है भी, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, और इसके अंदर हमें छोटी सी एनिमेशन बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर तुम्हें कोई सिंपल सी चीज़ एनिमेट करनी है, जैसे कि तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को एनिमेट नहीं करना है और तुम्हें सिर्फ एक क्यूब को ऐड करना है, तो इसे तो तुम नॉर्मल बेसिक तरीके से भी जो एनिमेट है वो कर सकते हो। इसकी जो पोजीशन है उसे इसकी पोजीशन को बदल कर, जैसे कि मैं यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर दूँ और 100 फ्रेम के ऊपर जाकर मैं इसकी पोजीशन को बदल दूँ वाई एक्सेस के ऊपर, और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर दूँ, तो तुम देख रहे हो कि इसके अंदर जो मोशन है वो आ गया है। लेकिन जब हमारी बात आती है कॉम्प्लेक्स क्रिएचर को एनिमेट करने की, वहाँ पर हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए मैं आज तुम्हारे लिए एक वेबसाइट लेके आया हूँ, जो कि मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, और मैं एक एनिमेशन बनाई है जो कि तुम शॉर्ट्स के अंदर वीडियो देख लेना। मैं शायद कल पब्लिश कर दूँगा उसे, जो कि आज मैं रेंडर पर लगाऊंगा और कल मैं पब्लिश कर दूँगा, वो बात की बात है। तुम देख लेना और तुम अपनी भी उस वेबसाइट से बनाना। तो सबसे पहले मैं तुम्हें की फ्रेम के बारे में बता देता हूँ, और बाद में मैं तुम्हें उस वेबसाइट के बारे में बताऊँगा। की फ्रेम क्या है? अगर तुम गेम खेलते हो तो तुम्हें एफ के बारे में पता होगा। एफ फ्रेम पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर कितने फ्रेम चल रहे हैं, वही हमारी जो की फ्रेम है। जो अब तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक है। मान लो कि एक सेकंड में जो 30 फ्रेम है वो चलेंगे, तो जो हमारा कैरेक्टर है उसके अंदर हम इसी हिसाब से मूवमेंट को ऐड करेंगे। जैसे कि जो हमारी अभी की पोजीशन यहाँ पर है और मैंने की फ्रेम ऐड कर दिया, तो अब मैं इसे 30 के ऊपर लेकर जाऊँगा, और मुझे इसे ये बताना है कि ये एक सेकंड के अंदर, यानी कि 30 फ्रेम अगर एक सेकंड के अंदर जा रहे हैं तो ये कितना मूव होना चाहिए। और वीडियो जो है, वीडियो 30 FPS और 60 FPS के ऊपर होती है, तो उसके अंदर जैसा कि तुम्हें पता है वो वीडियो वही चीज़ है जो कि इमेज का ग्रुप है, जिसके अंदर बहुत सारी इमेज हमें एक साथ दिखाई देती हैं। उसी से हमें वीडियो की मतलब वीडियो का आभास होता है, वो वीडियो लगती है, क्योंकि वो उसके अंदर एक सेकंड में अगर वो 60 FPS के ऊपर बनी है तो एक सेकंड के अंदर उसके अंदर 60 इमेज एक साथ चल रही होंगी। तो वही हमारे की फ्रेम है। और अब बारी है उस वेबसाइट के बारे में बताने की। तो उस वेबसाइट का नाम है डीप मोशन। ये है वो वेबसाइट जिसके अंदर तुम फेस ट्रैकिंग, हैंड ट्रैकिंग, मल्टी पर्सन ट्रैकिंग कर सकते हो। इसके अंदर मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बता दूं, जो भी तुम्हें अपने कैरेक्टर के अंदर मूवमेंट देनी है वो तुम अपनी जो वीडियो बनाओगे उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। जो बैकग्राउंड है वो सही होना चाहिए। तुम जो अपने कपड़े हैं वो इतने ज़्यादा मतलब खुले मत पहनना कि तुम्हारे जो पॉइंट हैं
वो ना दिखें, जिससे कि तुम्हारे कैरेक्टर की जो एनिमेशन है वो बिगड़ जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। तो जितनी तुम्हारी क्लियर वीडियो होगी उतनी ही अच्छी तुम्हारी एनिमेशन तैयार होगी। इससे तुम 2 वीडियो फ्री क्रिएट कर सकते हो। मतलब महीने में हमें कुछ पॉइंट मिलते हैं, उनसे वीडियो क्रिएट होती है। मैंने वो पहले यूज़ कर लिए तो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, लेकिन इसका करने का तरीका बहुत आसान है। इसके अंदर जब तुम एनिमेट 3D के ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हें वीडियो अपलोड करने का एक ऑप्शन मिलेगा, और उसके बाद जितने भी नीचे जो पॉइंट आएंगे उनके ऊपर क्लिक कर देना। जो जॉइंट और मुझे कुछ अब याद नहीं है सारे के सारे तो, लेकिन उनके ऊपर क्लिक तुम्हें करना होगा। और उनके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा सेव या शायद अपलोड का, उसके ऊपर क्लिक करोगे और बाद में एक और पेज आएगा जिसका नीचे लिखा होगा स्टार्ट जॉब। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हारी एनिमेशन तैयार होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही 100% होगी तुम्हें अपनी एनिमेशन मिल जाएगी। और FBX फॉर्म के अंदर उसे डाउनलोड कर लेना और बाद में उसे ब्लेंडर के अंदर इंपोर्ट कर लेना। तो मैंने एक एनिमेशन इंपोर्ट की है, वो मैं तुम्हें शॉर्ट्स के अंदर ही दिखाऊंगा, इसके अंदर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी वो मतलब म्यूज़िक के बगैर वो अच्छी भी नहीं लगेगी, और वो मैंने रेंडर भी नहीं की है। तो वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा। और मैंने पहले सोचा था कि एक साहित्यनामा की जो एनिमेशन है वो बनाएंगे, लेकिन साहित्यनामा की एनिमेशन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इतना टाइम मेरे पास है नहीं। पहले तो डीप मोशन का सोचा था कि उससे बनाएंगे, लेकिन मेरे क्रेडिट ख़त्म हो गए तो मेरे पास उतनी बनाने की हिम्मत हुई नहीं कि मैं हाथ से बनाऊं। तो तुम ज़रूर बनाना और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भेजना। मिलते हैं अगली वीडियो में।